पढ़े लिखे मुंह में गुटखा भरने वाला आपसे तभी बात करेगा जब उसको आपकी बात जायज़ लगेगी और बात का जवाब भी हो हाँ बस इतने से। कितनी सवारी? रोको रोको रोको, गाड़ी सिग्नल तोड़ोगे मैं चालान करवाऊंगा आगे। कितनी सवारी भरे हो? रोको गाड़ी, रोको नहीं तो मैं चालान करवाऊंगा अभी। कितनी सवारी? बच्चे को बैठाया है, गुटखा भरे हो। हमको ऐसा फील आ रहा है कि सतीश साहब हमको किसी गाँव में घुमाने लेके जा रहे हैं, अपने बहाने हैं उनके पास में। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सख्ती का ही डंडा इस्तेमाल करेंगे तभी ये लोग समझेंगे, या फिर इनको नैतिक जवाबदारी समझाने के लिए और रास्ते क्या हो सकते हैं? आप लोग अवेयरनेस। हेलमेट है डिक्की में, गाड़ी पे है। डिक्की में क्या कर रहा है हेलमेट? देखिए कई लोग जा रहे हैं अभी भी, वो देखिए 3 सवारी जा रहे हैं लोग हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं साथ में। 18 है, देखिए सिग्नल भी तोड़ा। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट लेने जा रहे थे। कितने साल के हो? 17। इतने परसेंटेज यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने हेलमेट नहीं पहने। ये देखिए ये जल्दी में निकले, अभी सिग्नल खुल गया। जल्दी में निकल, देखिए जल्दी कैसी होती है, जल्दी में भागना कैसा होता है। देखिए सड़क पे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात सरकार, प्रशासन और जो पुलिस महकमे का आला तंत्र है वो लगातार कोशिशें तो करता है। यातायात सुरक्षा माह चलाया जा रहा है और उसमें लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जगह जगह चालानी कार्रवाइयाँ की जाएं, जगह जगह उनको समझाइश दी जाए, जगह जगह हेलमेट पहनने के लिए बाध्य किया जाए, जगह जगह उन्हें ये बताया जाए कि आप गाड़ी के पेपर्स ओके रखें। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहनें। अभी जो आप रैली स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर रैली निकली हुई थी जिसमें हमारे दुर्ग ज़िले के एसपी साहब वो खुद एक ट्रैक्टर पे सवार थे, एडिशनल एसपी साहब सवार थे और जो पुलिस महकमे के लोग थे वो सारे ट्रैक्टर रैली में शामिल होकर लोगों को ये समझाने के लिए निकले थे कि आपको हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक है, यहाँ नियम रोज़ टूटते हैं, हर पल टूटते हैं। ये देखिए भाई साहब आ रहे हैं, अभी इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। अभी थोड़ी देर पहले एसपी साहब का काफिला निकला है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं सिग्नल पे, यहाँ पर ये हेलमेट पहने नहीं है और एक व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ दिख रहा है, यहाँ हेलमेट अभी भी नहीं पहना हुआ है। क्यों भैया हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं आप लोग? भैया जल्दी में निकले, अभी सिग्नल खुल गया। जल्दी में निकल रहे हैं। देखिए जल्दी कैसी होती है, जल्दी में भागना कैसा होता है। और सीट बेल्ट की भी बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सीट बेल्ट भी आपको दिखाएं। आप उस पार में वो जो लंबा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये लंबा नज़ारा देखिए, एक व्यक्ति हेलमेट पहन के आ रहा है, एक व्यक्ति सिग्नल को तोड़ता हुआ भी जा रहा है। और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जितने परसेंटेज यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने हेलमेट नहीं पहने। ये देखिए ये ऑटो में ओवरलोडिंग है, ऑटो ओवरलोड चल रहा है। अब इसमें कार दिखाते हैं शंकर, इसमें कार दिखाते हैं जो बहुत से लोग अभी सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे भी लोग मिल जाएं। कुछ लोगों को अभी चालानी कार्रवाई का डर है, करके हेलमेट पहने देखा जा सकता है। हम कोशिश करेंगे, कुछ लोग अगर सिग्नल पे हमें मिल जाते हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्यों भैया हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट लेने जा रहे थे। कितने साल के हो? 17। 17? हाँ। तो आपका लाइसेंस भी नहीं है फिर? हाँ लर्निंग बन रहा था। हाँ लर्निंग बन रहा था। बिना लाइसेंस के सड़क पे गाड़ी चला रहे हो यार आप, हेलमेट भी नहीं है। अभी एसपी साहब की गाड़ी निकली है यहाँ से। हाँ वही लेने तो जा रहे थे अभी ना। हाँ? हेलमेट ही लेने जा रहे थे। बेटा दुर्घटना होगी तो आपके साथ आपके घर वालों का भी नुकसान होगा ना। और एक तो लाइसेंस भी नहीं है आपके पास। हाँ। मालूम है इसमें फ़ाइन होता है लंबा चौड़ा। जी आगे ध्यान रखोगे? जी। चलो मैम, आप बच्चे को लेके जा रही हैं, हेलमेट नहीं पहनी हुई हैं। अभी एसपी साहब की गाड़ी निकली है यहाँ से, क्या कहना चाहती हैं? क्यों नहीं पहनते हेलमेट आप लोग? कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसे ही चलेंगे। बच्चा साथ में आपके, देखिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति है पब्लिक की, ये स्थिति है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाहते। यहाँ देखिए और बच्चे लेके जा रहे हैं हेलमेट, है ना। और ये दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी बहुत से लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है, सीट बेल्ट लगाई हुई है। और यहाँ हेलमेट कुछ लोग पहन कर आ रहे हैं क्योंकि सड़कों में बहुत जगह अभी चालानी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो एक डर भी है। आप कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं अपने। घर जा रहे हो? गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनते हो? बिल्कुल पहनते हैं भाई, पहनते नहीं हैं? पहनेंगे? हेलमेट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इतने सारा चालानी कार्रवाई हो रहा है तो कुछ लोग यहाँ पर हेलमेट पहन के आ रहे हैं, कुछ लोग बिना हेलमेट के अभी भी घूम रहे हैं। वो दिखाओ किसका जरा। गलती है? वो गलती किसका है? नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल।
कि सिंगल किसी के लिए नियम होना चाहिए। बिल्कुल, नियम सबके लिए बराबर है ना, के लिए बराबर है। तो बराबर नियमों का पालन कराएंगे तब तो। ठीक बात है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोगों ने सीट बेल्ट लगा लिया। अभी सड़क पे क्या है, लगातार कार्रवाई चल रही है। भैया आपकी स्पोर्ट्स बाइक है, हेलमेट नहीं क्यों नहीं पहने हो यार? जी हेलमेट क्यों नहीं पहने हो? ये गमछा नहीं बचाएगा आपको। हाँ हेलमेट काहे नहीं पहने आप? है, अरे भैया हंसो मत, हेलमेट काहे नहीं पहने पूछ रहे हैं, सीधा सवाल लोकल ही जाना है, है। यहीं पे जाना है करके सामने। यहीं जाना है, और यहीं पर अगर मान लीजिए भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाता तो की गलती है। गलती है। एसपी साहब आगे गए, देखिए बड़ा चालान हो सकता है आपका, देख के जाइए और हेलमेट पहनिए। क्यों भैया, क्या उम्र हुई आपकी? क्या उम्र है आपकी? 18। आगे कर लो, आगे कर लो, आगे कर लो। 18 है? हाँ 18 है पक्का? हाँ हाँ आगे कर लो मैडम को जल्दी है, आगे कर लो। देना 18 है। देखिए सिग्नल भी तोड़ा। इस तरह से ये चल रहा है और कोशिश करेंगे कि और कुछ लोगों से भी बातचीत हो जाए। लेकिन ये यहाँ पर पब्लिक, देखिए इधर दिखाओ शंकर, ये देखो 3 सवारी, ये देखो 3 सवारी, ये 3 सवारी चले, है ना। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, गाड़ी चला रहा है। क्यों बेटा, क्या उम्र हुई आपकी? कितने साल के हो? 15 साल के। आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है जो भी है, लेकिन कोई ख़त्म हो गया तो उसके लिए जाना पड़ेगा ना। तो ऐसी बात है तो आप पीछे जो अंकल बैठे हैं, क्यों भाई बैठे हो आप? आप चला सकते हैं। मैं चला नहीं सकता, मेरे पैर में तकलीफ है। देखो अभी आप तकलीफ में जा रहे हो, लेकिन गाड़ी किसी की चलाने के लिए आपके साथ नुकसान हो सकता है ना। मेरे को नहीं उसका दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। तो कुछ लोगों ने लगाया हुआ है हेलमेट। अभी और डर दहशत का वातावरण भी बना हुआ है। हाँ देखिए कोई पहचान वाले हैं वो जो हाथ हिला रहे हैं, तो अब क्या कहें हम उनको। क्यों भैया हेलमेट क्या, ये खोलिए ज़रा आपका। हाँ हेलमेट लगाना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। दबाव में लगाए हैं कि ज़रूरी है ये? हाँ? खुद की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, परिवार को ध्यान में रखते हुए। लेकिन क्या अभियान चलता है तब लोगों को समझ में आता है, बाकी समय तो ऐसे ही चलते हैं लोग। अभी एसपी साहब की गाड़ी निकली यहाँ से और ट्रैक्टर में बैठे थे साहब लोग, और सबको समझाते गए कि आपको हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट पहनना है, यातायात सुरक्षा माह चल रहा है। देखिए कई लोग जा रहे हैं अभी भी, वो देखिए 3 सवारी जा रहे हैं लोग, हैं? वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, साथ में दूसरे की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। भैया आपका नाम बताइए आप। हरनाथ रेड्डी। संदेश दे दीजिए क्या करना चाहिए लोगों को। हेलमेट बहुत ज़रूरी है खुद की सेफ्टी के लिए, और ख़ासकर परिवार को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। अगर हम सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। अब पीछे क्या है, कुछ लोगों को मैंने देख लिया फ्रेम में ना लाइए करके, भैया पहले से ही हाथ हिला रहे हैं, भैया हम आपको जान रहे हैं करके। चलिए बहुत से लोगों को फ्रेम में हेलमेट पहने भैया आप? बिल्कुल पहनता हूँ भाई, हमेशा पहनता हूँ। तो डर के मारे खरीदे कि ले लिए थे पहले से? एम्प्लॉय में तो 24 घंटा जब ड्यूटी है। हाँ, जब ये देखिए ऑटो में, 1 मिनट रुकिए, ये ऑटो में कितनी सवारी है? रुको, ऑटो में कितनी सवारी है तुम्हारे? देखो दिखाओ, ये देखो कितनी सवारी है। रोको, गाड़ी सिग्नल तोड़ोगे मैं चालान करवाऊंगा आगे। कितनी सवारी भरे हो? रोको गाड़ी, रोको नहीं तो मैं चालान करवाऊंगा अभी। कितनी सवारी? बच्चे को बैठाया है, गुटखा भरे हो? कौन गुटखा खाए हो? देखो कितनी सवारी है, छोटा बच्चा बैठा है, पूरी लेडीज़ें भर के लेके जा रहा है, सिग्नल भी तोड़ रहा है। ये स्थिति है। मुंह में गुटखा ऐसा भरे हैं कि मुंह से आवाज़ें ही नहीं निकल रहा है। हम एक चुटकुला पढ़े थे कि मुंह में गुटखा भरने वाला आपसे तभी बात करेगा जब उसको आपकी बात जायज़ लगेगी, और बात का जवाब भी हो हाँ बस इतने से ज़्यादा नहीं दे पाएगा, तो वही जवाब वो दे नहीं पाए और निकल गए सिग्नल तोड़ के। ये परिस्थितियाँ ये ग्राउंड की सच्चाई है, आपको जो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ट्रैक्टर रैली या यातायात सुरक्षा की जो मुहिम है वो तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। उधर कुछ बच्चे टाटा कर रहे हैं क्योंकि उनके पापा ने हेलमेट पहना हुआ, वो खुश हैं कि हमारे तक मीडिया वाला नहीं आएगा। लेकिन स्थितियाँ बदलेंगी नहीं ऐसा लगता है। और एक मैडम आई हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। मैम हेलमेट कहाँ है आपका? नहीं बताएंगी? हेलमेट लिए हैं आप? हेलमेट लिए हैं? पढ़ती हैं? हाँ स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में? कॉलेज कंप्लीट हो गया। कॉलेज कंप्लीट हो गया तो लाइसेंस तो बन गया होगा। बना है कि नहीं बनाया? तो हेलमेट क्यों नहीं पहनती हैं आप? हेलमेट है डिक्की में। हैं? गाड़ी पे है। डिक्की में क्या कर रहा है हेलमेट? आपको सिर पे लगाना चाहिए हेलमेट को। अभी एसपी साहब निकले हैं, अभी यहाँ लाइन से चलानी कार्रवाई होगी फिर आपकी। वो बात नहीं है, एक्चुअली उसका स्क्रू निकल गया इसलिए मैंने डाल दिया। अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने बहाने। हेलमेट डिक्की में है, स्क्रू निकल चुका है ना। ये स्थिति परिस्थिति। और ये देखिए तमाम ऑटो वाले ऐसे ही गाड़ी भर के, ये हालत है।
ये देखिए ओवरलोडिंग में गाड़ियाँ चल रही हैं, वो भी भैया जल्दी जल्दी भाग रहे हो। कहा से बहुत सवारी बैठा ले हो यार, जबरदस्त सवारी बैठा ले हो एकदम। अब क्या करूँ यार, 20-20 रुपये में क्या होगा और बताइए, बैठाना पड़ेगा। मजबूरी है, हाँ मजबूरी है। पूरी है, ऐसे में झपा जाओगे किसी को तो 2 को और लेके चल दो। नहीं जा पाएंगे भैया, सबको सेफ्टी लेके जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस में हो। आप भी गुटखा खाते हो? गुटखा तो खाता हूँ। कौन सा गुटखा खाते हो? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? आज की खाता हूँ। ये गलत है, लेकिन नियम आप नहीं तोड़ो, है ना? है ना, ये गलत है लेकिन नियम नहीं तोड़ो। ये स्थितियाँ हैं और कोशिश करेंगे हम, और अगर लोगों से बातचीत है। देखो सिग्नल तोड़ के आ रहा है भैया, है तो ये। और देखिए सिग्नल में सभी जगह पे ये स्थिति है। कुछ जगह पे हेलमेट लगाए हैं भैया। आपका हेलमेट कहाँ है सर? अभी एसपी साहब यहाँ से रैली निकाले हैं कि हेलमेट पहनो आप लोग करके, और 3-4 दिन से 5 दिन से चल रहा है, एक महीना से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्यों नहीं लगाएं? सही सर, हेलमेट भूल के ला नहीं पाया हूँ दरअसल। सही है, तो सब बोलते हैं भैया, लेकिन आप लोग करेंगे कब? जी बताइए। बिल्कुल करना चाहिए सर, और बिल्कुल मैं भी कल से हेलमेट लेके निकलूँगा। अच्छा, जी सर। बड़ा चालान चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, हैं? बिल्कुल नहीं। एक आध नहीं सर, एक आध तो हो जाए, नहीं सर। हैं? या गाड़ी वाड़ी जब्ती हो जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। क्या है, अब यहीं का यहीं 5 मिनट का आना जाना रहता है, कि नहीं ले रहे, बिल्कुल लाना चाहिए। गलती की है हमने। हाँ भैया, क्या हाल चाल है बड़े एकदम भाई? बढ़िया भैया। छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई का ध्यान तो पहले रखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हैं? भैया, गलती है वो। ध्यान रखो भाई। ये इस तरह से स्थिति है। हाँ ये स्थिति है। कहाँ जा रहे हैं? ये यहीं काम से जा रहे हैं। काम से। हेलमेट क्यों नहीं पहने हो भैया? यहीं पे जाना था ना, हैं? ये रेलवे स्टेशन यहीं पे जाना है। चौक में कितना ट्रैफिक है, सब रफ चलते हैं। हाँ। पीछे बहन भी बैठी है मेरे ख्याल से, हाँ बहन है ना? हाँ। तो ध्यान रखना चाहिए ना। ये देखो, एक तरफ नियम मान रहे हो और दूसरी तरफ नियम तोड़ रहे हो यार, है ना? ये भाई ना नियम मान रहे हैं हेलमेट पहन के, लेकिन 3 सवारी ले जा रहे हो बॉस। रेलवे स्टेशन जाना है ना, छोड़ देना ही 3 सवारी कहीं से भी गलत है। आपको 1 किलोमीटर क्या 500 मीटर भी जाना है तो भी गलत है बेटा। सही बात है। गलत है। 3 सवारी में चालान होता है, मालूम है आपका? हाँ, तो ध्यान रखो। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमने कोशिश की। देखिए मैम कितनी स्पीड से निकल रही हैं। ये सारी स्थिति पर अभी भी नज़ारा आपके सामने है। पीछे आप देख पाएंगे, वो लॉन्ग शॉट आप दिखा दें शंकर, और पीछे से आप जितनी गाड़ियाँ देख पा रहे हैं, देखिए उसमें से कई लोग मुँह छुपा के निकल रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि वीडियो फ्रेम में हमारा चेहरा ना है। हेलमेट कुछ लोगों ने लगाया और डर के मारे लगाया। हम तो साफ कहेंगे डर के मारे, क्योंकि रोड में लगातार जगह जगह पे चौक चौराहों पे चालानी कार्रवाई हो रही है। एसपी साहब खुद निकले हैं, देख लीजिए। ये स्थिति है, मत दिखाओ बोल रहे हैं। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। ये सुरक्षा की जवाबदारी आपकी है। आपको भी ध्यान रखना है कि आपको अगर अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए, नियम कायदों का एटलीस्ट पालन होना चाहिए। सरकार जब कोई डंडा मारेगा या कोई चाबुक लेकर बैठेगा, तभी आप अगर बात समझेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ें सही नहीं है। इन चीज़ों को सुधारे जाने की ज़रूरत है, और सरकार की एक जिम्मेदारी या ठेका नहीं होता कि वो आपको सुधारने के लिए एक लठ लेके बाहर निकले, तभी आप जो है नियम कायदों का पालन करें। तो इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें देख सकते हैं, देख रहे हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ लिखिएगा अपनी राय। फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। नियमों का कोई तोड़ करता है तो उसके लिए बुलडोज़र निकलता है, और वो छत्तीसगढ़ में वो प्रक्रिया वो देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर नियम तोड़े जाने पर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। आज इसी तरह के जो विजुअल्स हैं या नज़ारे हैं देखने को मिले, जब एसपी साहब दुर्ग ज़िले के वो एसएसपी साहब हैं, वो खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर उनके पीछे एक काफिला निकलता है जो ट्रैक्टर रैली के तौर पर। उसको बताया जा रहा है कि यातायात सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो सर ये ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, ये हमारी टीम की सोच थी कि एक नया इनिशिएटिव लिया जाए जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो। उसी तारतम्य में हमने यहाँ पे ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए रैली निकाली है। तो लगातार जैसा आप देख रहे होंगे 15 जनवरी से हमारा ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ जो चल रहा है उसमें कई तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिससे कि लोगों का अवेयरनेस के प्रति ध्यान जाए। जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके हमारे जो ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोगों को लेक्चर्स भी दे रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, पैम्फलेट बांट रहे हैं। उसी प्रकार एक प्रदर्शनी लगाई गई है ट्रैफिक टावर में, और आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भी उसका प्रचार किया जा रहा है। उसी के ये सीक्वेंस में आज ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। जिस तरह से सर
सड़कों में जो नियम कायदे लगातार टूटते हैं और हम तो ये भी अभी महसूस करके आए हैं कि जब आपकी रैली निकलती है उसके बाद जो पीछे से लोग निकल रहे हैं वो लोग कुछ लोग हेलमेट पहने हुए हैं और कई लोग अभी भी 3 सवारी बैठे हुए हैं, कई लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। उनसे हमने बातचीत भी की लेकिन वो अपने अपने बहाने हैं उनके पास में। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सख्ती का ही डंडा इस्तेमाल करेंगे तभी ये लोग समझेंगे, या फिर इनको नैतिक जवाबदारी समझाने के लिए और रास्ते क्या हो सकते हैं? आप लोग अवेयरनेस, हमको ऐसा फील आ रहा है कि सतीश साहब हमको किसी गाँव में घुमाने लेके जा रहे हैं, प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सख्ती भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का उद्देश्य ही ये है कि लोगों को नियमों की उल्लंघना करने से जो नुकसान होगा उसकी बारे में अवेयर करना। उनको हम लोगों का मेरा ये हमेशा यही संदेश रहता है कि आप अगर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने से बच रहे हैं, सिर्फ पुलिस के डर से वो ना करें, आप अपना एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसको करें। क्योंकि अगर आप जैसे हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो उससे ना केवल आप अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, आप जो सामने वाला व्यक्ति सड़क पर चल रहा है उसकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो वो आप अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं और सामने वाले की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। तो इसलिए जो इन्फोर्समेंट है वो तो हमारी लगातार जारी रहेगी। जितने हमारे यहाँ पे पुलिस बल उपलब्ध है या जितनी हमारी ट्रैफिक फोर्स उपलब्ध है और जितना हम एरिया कवर कर सकते हैं मैक्सिमम उसमें कोशिश करेंगे, परंतु एजुकेशन के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करना हमारा दायित्व है। एक अंतिम सवाल जो पब्लिक हमसे पूछती है और सरकार प्रशासन से भी पूछती है सर, कि ये साल में 1 आध बार या 2 बार इस तरह से मुहिम होती है, उसके बाद में फिर लोग जो प्रशासन है वो थोड़ा अगर जैसे ही अपना कैप्चर ढीला करता है लोग वैसे ही हो जाते हैं। जो तंत्र था वो जो सुधरा हुआ थोड़ा बहुत तंत्र था वो वापस वैसा ही का वैसा ही हो जाता है। तो क्या ये लगातार कार्रवाई रहेगी? क्या इन चीज़ों में नए इनिशिएटिव और होंगे? क्या इन चीज़ों को लगातार रोटेशन में रखा जाएगा? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा और हमने एक ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा हर एक सिटीज़न, हर एक जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है वो हमारा ट्रैफिक का सिपाही बने। तो जिसके माध्यम से अगर कहीं भी ट्रैफिक के रूल की अवहेलना हो रही है तो उस वाहन की फ़ोटो या वीडियो खींचकर, वीडियो बनाकर और अपनी लोकेशन के साथ हमें भेजे। हम उसकी पहचान भी गोपनीय रखेंगे और उस व्हीकल पर ई चालान के माध्यम से कार्रवाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये एसएसपी साहब हैं राम गोपाल गर्ग साहब, और साफ तौर पर संदेश यही है कि कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी और कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पे जारी रहेंगी और लगातार ये चीज़ें, लेकिन जो सेंस है वो पब्लिक को बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी सुरक्षा के लिए लेकर किया जाता है, सरकार और प्रशासन चौक चौराहों में आपके लिए सख्ती कर रही है। सरकार और प्रशासन इस तरह की रैलियों को निकाल कर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। सरकार और प्रशासन आपकी चालान भी करती है ताकि आप एनी हो आप अपने जो बोलना चाहिए योग्यता है उसको थोड़ा और निखार सकें। जो यातायात नियमों के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को आप ध्यान दे पाएँ। लेकिन जनरली बहुत से लोग आज भी नियम तोड़ रहे हैं और सबके सामने नियम तोड़े जाते हैं। चौक चौराहों में खुलेआम नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और इसका नुकसान किसी न किसी को एक दिन होता है। मतलब जो गाड़ी चलाने वाला है उसे होता है या फिर जो सड़क पे पैदल चल रहा व्यक्ति होता है उसे हो जाता है। तो तेज़ रफ्तार, इस पे कंट्रोल आवश्यक है। आपको सीट बेल्ट अनिवार्य है, वो आपको पहनना ज़रूरी है। हेलमेट आपको अनिवार्य है। पेपर्स गाड़ी के पूरे होना चाहिए और जो अंडर 18 जो लोग हैं, बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके विजुअल्स भी हमने लिए हैं, आपको दिखाएंगे। वो लोगों को आप गाड़ियाँ ना दें जब तक लाइसेंस उनका ना बन जाए। तो इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम है, हालांकि नियम लगातार टूट रहे हैं। इस तरह की जो विजुअल्स हैं या खबरें हैं, बातचीत है, लगातार आपको पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधिकारी को इस तरह से ट्रैक्टर के ऊपर और वर्दी में इस तरह से बैठे नहीं देखा होगा, और लेकिन अभियान क्या था और क्या पूरी कहानी है, क्या स्टोरी है इस ट्रैक्टर में बैठने के पीछे और ट्रैक्टर को घुमाने और घुमवाने के पीछे में, सतीश भैया बताएंगे क्या हुआ आज? निश्चित रूप से यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से चलाती आ रही है, जिसमें हम लोग अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जो सड़क का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का हो, शहरी व्यक्ति हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएँ हों। तो आज हमारा जो उद्देश्य था कि जो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान, क्योंकि चूँकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और अधिकांश ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और हम लोग सभी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो इसके माध्यम से एक हम लोग संदेश देने का प्रयास किए हैं कि हेलमेट क्यों जरूरी है, हेलमेट की उपयोगिता क्या है। तो और हेलमेट ही ऐसा है कि जब एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट ही बचाव करता है और लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि और ये कि घर में हमारे परिवार में जो बच्चे हैं और पत्नी है वो इंतजार कर रही है। आप लोग इतना समझाते हैं भैया, लेकिन अभी भी आप लोग का रैली निकला है, लेकिन वहाँ से जो पीछे जो भीड़ आती है उसमें मतलब जो पीछे से चलानी कार्रवाई भिलाई से होती हुई आ रही है, तो कुछ लोग डर के मारे हेलमेट तो पहन लिए हैं, लगा लिए हैं, कुछ लोग खरीद
खरीद भी लिए, लेकिन कई लोग हैं अभी भी 3 सवारी हो बैठे हुए हैं, बाकायदा सिग्नल पे रुके हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, कई लोग खुले पे बोलते हैं हम ऐसे निकलते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। निश्चित रूप से कई लोग है इतना जागरूकता अभियान हम लोग चलाते आ रहे हैं। कई लोग हैं जो 60% लोग ऐसे हैं कि जो नियमों का पालन करते हैं, फ्री में हेलमेट भी बंटवा रहे हैं। हाँ, हेलमेट भी बांट रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना बताने के बाद भी, जागरूक करने के बाद भी लापरवाही बरतते हैं। तो जो कई लोग ऐसे हैं जो चालान के भय से ही हेलमेट पहनते हैं। किंतु मेरा सभी से अपील है कि हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहने, ना कि पुलिस के चालान के भय से या पुलिस के भय से हेलमेट पहने। हेलमेट ही ऐसा है जो किसी दुर्घटना होता है तो आपका बचाव करता है। और लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं बच्चों के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, तो और इसकी उपयोगिता को समझें और हेलमेट जरूर पहनें। ये ट्रैक्टर रैली निकालने के पीछे कहीं वो दहशत का वातावरण तो नहीं है कि अगली बार बेटा पकड़ाए तो तुम्हारी गाड़ी कचरवा देंगे इसमें? नहीं, चूँकि हम लोग स्वयं ग्रामीण परिवेश से हैं और जो हमारा जागरूकता अभियान है, हम लोग हेलमेट रैली भी निकाले हैं, कार रैली भी निकाले हैं, मोटरसाइकिल हेलमेट रैली भी निकाले, हर प्रकार की जो जागरूकता अभियान तक माध्यम से पब्लिक तक पहुँचने का, समाज के हर वर्ग तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक जागरूकता अभियान का ही पार्ट था और लोगों ने इसको सराहा है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित है और लोगों ने इसको देखा है। तो निश्चित रूप से जो आप लोग देखते हैं, जो बातें सुनते हैं, तो उसको जीवन में उतारें, उसका पालन करें, तो निश्चित रूप से कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होगी। और हेलमेट ही आपका बचाव करेगा। तो भैया बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए आप लोग। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के प्रोग्राम पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, हम लोग मीडिया वाले भी ये सब सारा काम करते हैं, आप लोग के लिए करते हैं। और चौक चौराहों में खड़े होकर आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाते हैं, इन वीडियोज़ को कवर करते हैं और साहब लोगों की बाइट या जो वर्जन है आप तक पहुँचाया भी जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी लगातार इन तरह की खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए। अवेयरनेस आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपनी जान प्यारी है, अपने परिवारजनों की जान प्यारी है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।